भोपाल बोर्ड ऑफिस स्थित बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पहुंचकर उनके चरणों में ज्ञापन अर्पित किया गया। प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की प्रार्थना के साथ समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की अपील की गई। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 70वें परिनिर्वाण दिवस पर तुलसी नगर स्थित अजाक्स भवन में पूजा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि पूर्वक उनका स्मरण किया गया है। सर्वप्रथम उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर समाज को आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपस्थित मुद्दों पर विमर्श पश्चात उपस्थित पदाधिकारी और साथी कार्यवाहक अध्यक्ष इंजीनियर SL सूर्यवंशी ने नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए सेकंड स्टाफ के से प्रकाश तरण पुष्कर चौराहा और लिंक रोड नंबर 1 में बोर्ड ऑफिस स्थित बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां उपस्थित अजाक्स बंधु और विभिन्न समाज के लोगों की उपस्थिति में पूज्य बाबा साहब को माल्यार्पण कर अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष संतोष वर्मा के बयान पर षड्यंत्र पूर्वक हंगामा मचाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने संबंधित ज्ञापन उनके चरणों में अर्पित किया गया। और जो है अन्याय का साथ न दे, न्याय का साथ दे, और जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, ये जातिवाद देश का कैंसर है और देश के विकास में बाधक है। जातिवाद को हटाना होगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। यदि जातिवाद रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। बड़ा सवाल है कि जब उन्होंने माफी मांगी तो माफ कर देना। यही तो समरसता नहीं चाहते, समानता नहीं चाहते, वो देश को अशांति फैलाना चाहते। देश में देश की एकता अखंडता के लिए ऐसे लोग खतरे हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और निश्चित है एक समय ऐसा आएगा सरकार हमारी बात मानेगी और मानेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, ये हमें नहीं पता राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन ये संवैधानिक मुद्दा जरूर है। ये संवैधानिक मुद्दा है और संविधान तरीके से ही समाप्त हो गए। आज हम बाबा साहब की पुण्यतिथि में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और इसके साथ ही जो हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय के खिलाफ जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। जो मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, उसको जो अशांति में बदला जा रहा है, उसके विरोध में और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अजाक्स को समय नहीं दिया, इसलिए हम अपना ज्ञापन बाबा साहब के चरणों में समर्पित करेंगे और ये हम बाबा साहब से निवेदन करेंगे कि सरकार को देखिए, मध्य प्रदेश अजाक्स सामाजिक समरसता पे विश्वास करता है और सरकार भी सामाजिक रक्षा का अभियान 2022 से चला रही है। तो हम चाहते हैं देश में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो लोगों को मिले। सामाजिक समरसता देश में आएगी तो देश विकास की गति ज़्यादा प्राप्त कर सकेगा। उसी सामाजिक समरसता के पाठ को हम लोग दोहरा रहे हैं और यह बात संविधान ने हमें प्रदान की है। तो इसी सामाजिक समरसता को लेके आज हमने बाबा साहब के चरणों में उनकी पुण्यतिथि में एक पैदल मार्च किया है। अजाक्स भवन सेकंड स्टॉप भोपाल से लेके MP नगर बाबा साहब का जहां पर चौराहा है, वहां पर हम नतमस्तक होने के लिए आए हैं और पैदल यात्राओं में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष हमारे कर्मचारी अधिकारी साथ में हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरवार यहाँ पर माननीय जो संतोष वर्मा जी के सम्मान में हम पूरे लोग खड़े हुए हैं और मजबूरी हमें राजनीतिक रूप से आने की इसलिए हुई कि बहुजन के अंदर मात्र देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी ही जो कि अजाक्स के लिए और सारे बहुजन समाज के लिए सम्मान कर रहे हैं, है ना। वर्तमान में ऐसी कोई सी पार्टी नहीं है जो कि संतोष वर्मा जी का समर्थन कर रही हो, लेकिन भाई चंद्रशेखर के आह्वान पर और पूरे अजाक्स के सम्मान में आज भीम आर्मी अपने ताकत से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है, बहुजन समाज के रूप में खड़ी हुई है। और जहाँ भी हमारे बहुजन समाज पर, हमारे SC ST OBC अल्पसंख्यक व्यक्ति पर अगर कुछ भी अन्याय अत्याचार होगा, वहाँ पर भीम आर्मी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। माननीय प्रांताध्यक्ष जी की जो बात है, उस बात को लोगों ने दुष्प्रचार किया है, उसके गलत मायने निकाले हैं, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है। आज हम लोग अपने प्रांताध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं और हम लोग ने शासन से, प्रशासन से समय मिलने के लिए मांगा था, हमें नहीं मिला, तो हम बाबा साहब के चरणों में ज्ञापन देने आए हैं और बाबा साहब से अनुकंपा करेंगे, अनुकंपा मांगेंगे कि सरकार हमारी बात सुने और ये जो दुष्प्रचार है इस पर रोक लगाई जाए। और इसके लिए जो षड्यंत्रकारी हैं, जो लोग समाज में शांति नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि
शासन प्रशासन इन चीज़ों में ही लगा रहे, इस प्रकार का माहौल जो लोग बना रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से प्रशासन कार्रवाई करे और सरकार से भी मांगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई